नमस्कार दोस्तों, पीकेजे क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में। हमने देखा किस तरह से उन्होंने संसार को दुखमय माना और दुख को दूर करने के लिए उन्होंने किस तरह से निर्वाण को प्राप्त किया और किस तरह से उन्होंने तपस्या करके जो है उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया और निर्वाण प्राप्ति के बाद उन्होंने विभिन्न लोगों में अपना प्रचार प्रसार किया। हालांकि बहुत सारे राजाओं ने उनको अपने यहाँ आश्रय दिया और उनके धर्म को यानी कि बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और एक व्यापक स्तर पे उसे प्रचार और प्रसार उसे प्रचलित और प्रसारित किया, मतलब उसके प्रचार और प्रसार में योगदान दिया। हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद, चूंकि महात्मा बुद्ध एक युगांतरकारी व्यक्तित्व थे और उनके व्यक्तित्व से युग में एक जो है परिवर्तन आया, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि जब उनका महापरिनिर्वाण होता है महात्मा बुद्ध का, तो उस समय क्या होता है कि उनका जो शरीर जो था उनको 8 भागों में विभक्त किया जाता है और उन 8 जगहों पे 8 भागों में विभक्त करके जो उस समय के प्रभावशाली गणराज्य थे उनमें उनके शरीर के जो अंग थे उनको बांटा गया और बांट करके उसे वहां पे स्तूप का निर्माण कराया गया, ठीक है। और ये जो थे बौद्ध धर्म के प्रारंभिक स्तूप थे, ठीक है। हम देखते हैं कि महापरिनिर्वाण के पश्चात भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को 8 राज्यों में ले जाया गया और वहां पर स्तूप का निर्माण कराया गया। इनमें जो प्रथम था वो मगध नरेश अजातशत्रु, इसके बाद कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, ठीक है, वेठद्वीप के ब्राह्मण, अलिकप के बुली, पावा के मल्ल और पिप्पली वन के मौर्य और रामगाम के कोलिय थे। मतलब इन लोगों के बीच जो है बुद्ध के अस्थि अवशेषों को वितरित किया गया और यहाँ पर स्तूपों का निर्माण कराया गया, ठीक है। तो कभी कभी ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और इसको कभी सुमेलित करने के लिए भी दे सकता है, तो इसलिए ये जो है काफी महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में आपको यहाँ पे समझाया गया, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पे, उनके वास्तविक धर्म पे, बौद्ध धर्म पे आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, हमने ये पिछले वीडियो में देखा कि महात्मा बुद्ध ने किस तरह से दुख के मुक्ति के लिए या दुखों से मुक्ति के लिए, मानव मात्र को दुखों से मुक्त करने के लिए किस तरह से दुख के निरोध का यानी कि दुख के अंत का कारण खोजा। उन्हीं सिद्धांतों पे, उन्हीं के उपदेशों पे, उन्हीं की शिक्षाओं पे आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। उन्होंने ये माना कि संसार जो है दुखमय है, ये पूरा संसार दुखालय है। वास्तव में जिसको हम सुख कहते हैं वो भी कहीं ना कहीं उसे खोने का डर भी एक तरह का दुख ही है, और दुख तो वास्तव में ही दुख है, ठीक है। तो ये पूरा संसार जो है दुखालय है और उन्होंने कहा है कि सर्वम दुखम, ठीक है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि वो दुख को बता करके मौन हो जाते हैं, वो दुख को बता करके मौन नहीं होते हैं, बल्कि उसको दूर करने के उपाय बताते हैं और यही उनके सिद्धांत का या उनके उपदेश का मूल आधार है। और इसे हम 4 आर्य सत्य में बांट करके देखते हैं, ठीक है ना। वह 4 आर्य सत्य ही बौद्ध धर्म के या बौद्ध दर्शन के मूल में स्थित हैं और इसे हम कहते हैं दुख समुदय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। ये मूलतः 4 जो है वो इनके सिद्धांत हैं और इन्हीं सिद्धांतों पे हमारा संपूर्ण जो है बौद्ध दर्शन या बुद्ध के समस्त उपदेश, उनकी शिक्षाएं इन्हीं 4 आर्य सत्यों पे निर्भर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने ये बताया, पहला आर्य सत्य पे चर्चा करते हैं। ये जो 4 आर्य सत्य हैं इनको हम 4 आर्य सत्य के नाम से जानते हैं, मतलब दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है ना।
तो पहला जो इनका आर्य सत्य है दुख। आपने देखा कि किस प्रकार महात्मा बुद्ध ने जब वो घर से प्रथम बार बाहर निकलते हैं तो एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है, एक मृत व्यक्ति को देखते हैं और एक सन्यासी को देखते हैं। तो मतलब उनको ये चीज समझ में आई कि यह संसार वास्तव में दुख से भरा हुआ है, ठीक है। वास्तव में किसी का वियोग हमको दुख देता है, ठीक है ना, किसी का वियोग हमको दुख देता है, किसी की बात से हम आहत होकर के दुख पाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा बताया उन्होंने कि सुख जो है वो क्षण भंगुर है लेकिन दुख शाश्वत है। तो इस दुख का निराकरण कैसे हो, ठीक है ना, इस पे ही महात्मा बुद्ध ने या भगवान बुद्ध ने चर्चा की और इसे दूर करने का उपाय भी बताया, ठीक है ना। तो दुख दूसरा है दुख समुदाय। दुख समुदाय, देखिए दुख समुदाय का मतलब यह है कि दुख का कारण क्या है, ठीक है ना। तो अगर हम दुख के कारण को समझ जाएंगे तो हम उसका निवारण भी खोज लेंगे, क्योंकि अगर हम किसी वस्तु के कारण को समझ जाते हैं कि यह वस्तु इस कारण से उत्पन्न हुई है, ठीक है ना, तो हम उसके निवारण का उपाय भी क्या करेंगे, खोजेंगे। और इसके लिए महात्मा बुद्ध ने एक बड़े अद्भुत सिद्धांत जो कि बौद्ध धर्म का मूल है, जिसको हम प्रतीत समुत्पाद कहते हैं, इसे ही बौद्ध दर्शन का मूल तत्व कहा गया है। इसे क्षणभंगुरवाद भी कहते हैं और इसको उन्होंने नदी के माध्यम से समझाया है कि नदी का जल जैसे एक जगह स्थिर नहीं रहता है, उसी तरह जो है चीजें भी एक दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती हैं और एक वस्तु अगर नष्ट होती है तो वह दूसरी वस्तु की उत्पत्ति का कारण बनती है। यही जो है इनके दर्शन का मूल सिद्धांत है और इसे हम प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत कहते हैं। चूंकि वस्तु का अस्तित्व या किसी भी चीज का अस्तित्व क्षणिक होता है, इसीलिए हम इसे क्षणभंगुरवाद भी कहते हैं, ठीक है ना। मतलब एक वस्तु अगर किसी स्वरूप में है तो अगले पल या अगले क्षण वह किसी और रूप में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई वस्तु परिवर्तित हो रही है या कोई वस्तु अगर नष्ट हो रही है तो वह किसी नई वस्तु के निर्माण का कारण बनती है, ठीक है। इसी आधार पर उन्होंने दुख के कारण को भी समझाने का प्रयास किया गया है, जिसे दुख समुदाय के नाम से जाना गया है, ठीक है ना। तो प्रतीत समुत्पाद जो है उसके बारे में हम देखते हैं कि इसको कुल 12 चक्रों में बताया गया है। हालांकि यह दर्शन का बहुत गूढ़ विषय है और कभी कभी पीसीएस या यूपीएससी के मेंस के टॉपिक में जो है ये पूछा जाता है, ठीक है। तो चूंकि यहां हम प्री की बात कर रहे हैं तो यहां पे हम बहुत डीप नहीं जाएंगे, आगे के वीडियोस में हम इसको डीपली पढ़ाने का या समझाने का प्रयास करेंगे। यहां हम मूल रूप से उस चक्र को देखते हैं जिस चक्र में पढ़ करके मनुष्य जो है वो विभिन्न बंधनों में बंधता है और जरा मरण के कुचक्र में बार बार पड़ता है और हमेशा दुख भोगता रहता है, ठीक है। तो इसमें जो है अविद्या, संस्कार, विज्ञान, ठीक है ना, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण, ये जो है 12 जो है ये विषय दिए गए हैं और प्रत्येक विषय इसमें एक दूसरे का कारण है। मतलब अविद्या जो है, ठीक है ना, अविद्या के कारण संस्कार बनता है, संस्कार का विज्ञान, विज्ञान का कारण नाम रूप, नाम रूप का मतलब इस तरह से जो है ये कार्य कारण चक्र जो है सॉरी चलता रहता है, ठीक है। तो यहां जो है मूल रूप से हमको यह समझना है कि यहां पे अविद्या और तृष्णा ये मूल रूप से हमको देखना है इन्हीं के बारे में, क्योंकि अविद्या और तृष्णा को अगर हम नष्ट कर देते हैं, ठीक है ना, तो जो है हमें जो है दुख निरोध यानी दुख से मुक्ति का उपाय जो है वह हमें मिल जाता है, ठीक है। यानी कि इसी में तीसरा सिद्धांत जो तीसरा आर्य सत्य है वह भी छुपा हुआ है कि दुख निरोध जो है वो अविद्या तथा तृष्णा को नष्ट करके हम दुख निरोध को
प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि दुख का निरोध किया जा सकता है। तो अगर हम इसी कार्य कारण सिद्धांत को समझ गए, यानी दुख के कारण को समझ गए, तो अगर उसके कारण का अंत कर देंगे, यानी कि अविद्या तथा तृष्णा का हम अंत कर देंगे, तो वह दुखों का अंत जो है वह हमारा दुखों का अंत हो जाएगा। ठीक है। अब दुख के अंत के लिए इन्होंने दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा को बताया है। ठीक है ना, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा को बताया है, जिसे बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो आपका प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत है, यह एक वस्तु का विनाश को दूसरे वस्तु की उत्पत्ति का कारण भी मानता है, और इसे हम कार्य कारण सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। ठीक है ना, कार्य कारण सिद्धांत। ठीक है ना, तो यह जो है एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रतीत समुत्पाद, या इसे ये कहें कि यह बौद्ध दर्शन का मूल सिद्धांत है। ठीक है ना, तो आगे हम चलते हैं और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के जो अष्टांगिक मार्ग हैं उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इसे जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा को लेकर के हम जो अष्टांगिक मार्ग है उस पर चर्चा करते हैं। तो अभी हमने देखा कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा को अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ठीक है ना, इसमें यह बताया गया है कि सम्यक दृष्टि, मतलब वस्तु के वास्तविक स्वरूप की हमको समझ होनी चाहिए। दूसरा है सम्यक संकल्प, लोभ द्वेष हिंसा से मुक्त विचार होने चाहिए। सम्यक वाक, अप्रिय वचनों का त्याग। सम्यक कर्मांत, दान दया सत्य अहिंसा सत्कर्मों का अनुसरण करना चाहिए। सम्यक आजीव, सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना चाहिए। सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए और अपने मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य को सबल बनाए रखना चाहिए। सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न करना। सम्यक व्यायाम का मतलब यह हो गया विवेकपूर्ण प्रयत्न करना तथा मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना। सम्यक स्मृति का आशय है सभी मिथ्या अवधारणाओं का त्याग करना और जो सत्य अवधारणाएं हैं उनको पालन करना तथा उनके अनुसार अपना जीवन यापन करना, यानी कि सात्विक भाव रखते हुए जीवन यापन करना। ठीक है, और सम्यक समाधि मतलब अपने मन या चित्त को एकाग्र करना। ठीक है ना, अगर हम इनका अनुपालन करते हैं तो जो भाव तृष्णा है वह नष्ट होती है, और नष्ट होने के बाद हम अपने जीवन के मूल लक्ष्य निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा निर्वाण की प्राप्ति में सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। 10 शीलों का अनुशीलन नैतिक जीवन का आधार है और इन्हें शिक्षा पद भी कहा गया है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि ये प्रथम 3 सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक को प्रज्ञा कहते हैं। सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक संकल्प को शील कहते हैं तथा सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को समाधि कहते हैं। ठीक है ना, तो मतलब हमें निर्वाण प्राप्त करने के लिए प्रज्ञा, शील तथा समाधि तीनों की आवश्यकता है। तो यहां पे हम 10 शीलों को देखते हैं जिन्हें शिक्षा पद भी कहते हैं। उनके आधार पे हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वह शील हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह, अत्यधिक धन का, यहां पे धन का संचय न करना का मतलब यह है कि अत्यधिक धन का संचय न करना। 5वां है मद्य का सेवन न करना। ठीक है ना, इसके बाद 6वां है असमय भोजन न करना। 7वां है सुखप्रद बिस्तर का त्याग करना। 8वां है आभूषणों का त्याग करना। 9वां है स्त्रियों से दूर रहना या ब्रह्मचर्य का पालन करना। और 10वां है व्यभिचार का त्याग करना। अब यहां पे एक बात स्पष्ट कर दें कि ये जो 5 जो सिद्धांत हैं या 5 शील जो हैं,
यह गृहस्थ के लिए थे, ठीक है ना। और यह जो शेष 10 शील थे वह बौद्ध धर्म, बौद्ध संघ के भिक्षु भिक्षुणियों के लिए थे, ठीक है ना। तो यह जो है वह भिक्षु तथा भिक्षुणियों के लिए थे, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं, हाँ एक बात और है कि महात्मा बुद्ध ने अपने जो सिद्धांत बनाए उसमें न तो बहुत अधिक भौतिक सुखों का हमको प्राप्त करने की बात कही है और न ही अत्यधिक काया क्लेश पे बल दिया है, मतलब मध्यम मार्ग को अपनाया। और यही मध्यम मार्ग इस धर्म के विस्तार और इसके व्यापकता को जो है देने वाला बना। आज भी हम आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं तो बौद्ध धर्म आज भी बहुत अधिक प्रासंगिक है, चाहे आप चीन में देख लें, चाहे आप जापान में देख लें या कोरिया में देख लें, आज भी हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म जो है आज भी दुनिया में प्रासंगिक बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग को चुना और जो है हमेशा न तो अत्यधिक वो काया क्लेश पर गए और न ही अत्यधिक भोग उपभोग पर गए, मतलब बीच का मार्ग उन्होंने हमेशा जो है चुना, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि इस प्रकार जो है इस प्रक्रिया को, यानी कि 10 शील की प्रक्रिया को जो है अपना करके या शिक्षा पद को अपना करके हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। और निर्वाण का आशय यह है कि जीवन मरण से मुक्त हो जाना, और बौद्ध धर्म में इसे कहा गया है दीपक का बुझ जाना, मतलब कि अब जो है हमारा जीवन जो है आवागमन से या जीवन मरण से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा। और बौद्ध धर्म में दुखों से मुक्ति का यही जो है रास्ता है कि अगर हम निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे जीवन में जो दुख हैं वो समाप्त हो जाएंगे और हम आवागमन के कुचक्र से बच करके हम सुख की प्राप्ति कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी जानकारी बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को लेकर के। अगले मतलब वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि बौद्ध साहित्य के संबंध में चर्चा करेंगे, विभिन्न प्रकार की और भी जो इसकी चीजें हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे, संघ के बारे में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। और कुल मिलाकर के बौद्ध धर्म कैसे जो है 2 शाखाओं में बटा, कुछ थोड़ी बहुत चर्चा संगीतियों पे करेंगे, हालांकि संगीतियों पे हमने जो है एक शार्ट के माध्यम से इसको बताने का प्रयास किया है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है यह बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत थे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से हमें यह बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और आप जो है हमारे थंबनेल बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले और जानकारी आपको प्राप्त हो, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।